हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर वन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थवाद साहित्य की प्रवृत्तियां बताइए। यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां। किसी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की कोटि में। जो रचनाएं की जाती हैं कविता के द्वारा, कवि के द्वारा, तो किसी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की गोद में। समानता एक यथार्थवादी रचना की प्रवृत्तियां होती हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, यथार्थवादी रचना में वर्तमान का चित्रण अतीत और भविष्य की अपेक्षा अधिक होता है। जो यथार्थवादी रचना होता है उसमें जो इस समय हो रहा है, चल रहा है, इसका वर्णन ज्यादा होता है और जो बीत गया है अतीत के समय का और भविष्य का कम होता है वर्तमान के चित्रण की अपेक्षा। अगला पॉइंट है, यथार्थवादी इस समस्या में नहीं पड़ता कि क्या होना चाहिए, अपितु वह जीवन क्या है का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यथार्थवादी इस समस्या में नहीं पड़ता कि क्या होना चाहिए अर्थात भविष्य में क्या होना चाहिए, अपितु वह जीवन क्या है इसका उत्तर प्राप्त करने का या प्रदान करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है, जीवन की असंगतियां जो होती हैं, कटुताएं, विषमताओं का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। जीवन में असंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित है। अगला पॉइंट है, यथार्थवादी द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा आदर्शवादी द्वारा समाधान किया जाता है। यथार्थवादी द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि कौन सी समस्या है, और लेकिन ये आदर्शवादी की बात करें, आदर्शवादी इसका समाधान करता है। यथार्थवादी समस्या प्रस्तुत करता है लेकिन आदर्शवादी इसका समाधान करता है। अगला पॉइंट है, यथार्थवादी में व्यक्तिगता की प्रधानता होती है जबकि आदर्शवाद में सामाजिकता की प्रधानता होती है। यथार्थवादी में व्यक्तिगता की प्रधानता होती है जबकि आदर्शवादी में सामाजिकता की प्रधानता होती है। अगला पॉइंट है, मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में होता है। मानव पर जो परिस्थितियां आती हैं उनके प्रभाव के विषय में यथार्थवादी रचना में उल्लेख होता है जबकि आदर्शवादी रचना में यह उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार मानव उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करे। क्या कह रहा है, मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में। यथार्थवादी रचना में जो मानव पर परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जो प्रभाव डालती हैं उनका वर्णन होता है, उन्हें उल्लेख किया गया है, जबकि आदर्शवादी में इन परिस्थितियों से विजय कैसे प्राप्त किया जाता है इसका वर्णन है। अगला पॉइंट है, यथार्थवादी साहित्य के अंतर्गत रौद्र, श्रृंगार और बीभत्स की अभिव्यक्ति अधिक होती है। यथार्थवादी साहित्य में रौद्र, श्रृंगार और बीभत्स की अभिव्यक्ति अधिक होता है जबकि आदर्शवादी साहित्य के अंतर्गत करुण, वीर और शांत रस की अभिव्यक्ति अधिक होती है, क्योंकि ये विजय प्राप्त कर सकता है किसी भी परिस्थिति पर आदर्शवादी, इसलिए इसमें करुण, वीर और शांत रस की अभिव्यक्ति अधिक होती है। अगला पॉइंट है, यथार्थवादी साहित्य की शैली में स्वाभाविकता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है जबकि आदर्शवादी शैली में शिथिलता, कोमलता तथा काल्पनिकता का वेग अधिक होता है।